रतन भोई जी, श्रीमती मीना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्रीमती शीतल अजय भोई जी, पाड़लसा भुसावल महाराष्ट्र से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भुसावल नगर में आयोजित किया और ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हो। शिव जो संपूर्ण जगत के कल्याण करने वाले, भूख लगती है तो थोड़ा सा बाजार से मंगा कर भी खा लेता है, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी व्यापार में, रास्ते में, मार्ग में। घर की स्त्री को भूख लगती है, बहू को अगर भूख लगती है तो 50 बार विचार करती है मैं रसोई घर में जाऊंगी और लोग देखेंगे कि बनाकर खा रही है, कल से लोग क्या कहेंगे। भीतर संकोच होता है, भीतर थोड़ा संकोच उत्पन्न होता है, और भीतर जब संकोच उत्पन्न होता है तो वो संकोच कहीं ना कहीं उस स्त्री को भीतर से खटकता है कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं समर्पित कर कर, समर्पण कर कर। जो मानव की देह मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पूरा समर्पित कर कर जी रहे हैं। और केवल इसी प्रसंग पर नहीं, शिव महापुराण के मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा के प्रसंग पर चलिए। सती मैया, माता सती अपने पिता के घर में यज्ञ में गई हैं। शिवजी ने मना करा था मत जाओ, पर एक नारी ये विचार करती है कि मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है वो मेरा अपना घर है। प्रत्येक स्त्री के मन में ये भाव रहता है, इसलिए वो मायके की थोड़ी धमक, मायके का थोड़ा सा बल वो दिखाती रहती है। सती मैया को शिवजी ने समझाया था, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया था कि तुम मत जाओ, पर सती माता मानी नहीं। मेरा मायका है मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि मेरा मायका मुझे बहुत प्रेम करता है, पर शिव महापुराण ये दिखाना चाहती है कि सती कामदेव की पत्नी रति आई तो उसका सम्मान हुआ, चंद्रदेव की 27 पत्नी आई, रोहिणी आई, आदि काहीं तो उनका सम्मान हुआ, दक्ष प्रजापति की 60 कन्या इकट्ठी हुई यज्ञ में, सबका सम्मान हुआ क्योंकि सब अच्छे घर में दी हुई थी। शिवजी दिखाना चाहते थे कि सती उस यज्ञ में तेरा सम्मान नहीं होगा क्योंकि तेरा पति वो कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, और कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, इसलिए हो सकता है कि तुम वहां जाओगी और तुम्हें आदर नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, सत्कार नहीं मिले, हो सकता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे नाते, झूठे अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के। कामदेव की पत्नी रति का सम्मान होगा, चंद्र की पत्नी 27 पत्नियों का सम्मान होगा, तुम्हारी 60 बहनों का सम्मान होगा, पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है सबके घर में धन है, सबके घर में सोने के सिंहासन है, सबके घर में चांदी की थाली है, सबके घर में खूब सुंदर सुंदर महल हैं, केवल
तुम एक अकेली हो जिसके पास महल भी नहीं है, सोने की थाली भी नहीं है और सोने के सिंहासन भी नहीं है। दुनिया धन का सम्मान करती है, इंसान का नहीं। इंसान, दुनिया धन का आदर करती है, दुनिया संपदा का आदर करती है, दुनिया वैभव का आदर करती है। और ध्यान देना, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जब वो कुर्सी पर रहता है तो लोग सलाम ठोकते हैं, जब वो कुर्सी पर रहता है तो जी सर जी सर जी सर जी सर सब सेवा में लगे रहते हैं। और जैसे ही वो रिटायर होता है तो फिर घर के लोग भी सलाम नहीं ठोकते हैं। उसको क्या लगता था, मेरा सम्मान हो रहा है, उसको क्या लगता था, मेरा मान हो रहा है। पर शिव पुराण कहती है तेरा मान नहीं, तो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का मान हो रहा है, उस कुर्सी का सम्मान हो रहा है। कुर्सी से उतरेगा, मान खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी हुए, जब तक कुर्सी पे रहे तो उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते, खूब नाम होता, खूब जय जय घोष होती, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और मालूम पड़ा जब कुर्सी चली गई, पद चले गया, जब कुर्सी और पद चले गया तब भैया जी भुसावल में भी आते तो उनका कोई सम्मान नहीं होता, भैया जी फिर जलगांव में भी आते तो कोई सम्मान नहीं। ये कुर्सी का सम्मान, ये धन का सम्मान, ये तुम्हारे वैभव का सम्मान, ये वैभव का सम्मान, ये धन का सम्मान। सम्मान धन का सम्मान, वैभव का सम्मान है। और ध्यान देना, ये वैभव का सम्मान नहीं, शिव पुराण कहती है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाना कि कुर्सी और पद चले भी जाए तो तुम्हें लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाए, तू बच नहीं पाएगा। अरे मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म। भट्टा खुलता है इनका ईंट का, तो एक गाड़ी भरकर ईंट कुबेरेश्वर धाम पर भेजते हैं। हमें कल मालूम पड़ा है, कल जब फ़ोन आया समीर जी का तो उन्होंने बताया कि हमने फिर काबरा जी को भी बताया, काबरा जी कल बैठे थे अपन, तो हम काबरा जी को भी बोले कि ये विजय भाई का, ये रतन भाई का, ये अजय भाई का, ये भोई परिवार की बड़ी कृपा हुई। 2018 से ईंट का भट्टा खुलता है तो पहली गाड़ी भराकर कुबेरेश्वर धाम पर मंदिर निर्माण के लिए, बाबा के मंदिर को बनाने के लिए भेज दिया। आज तक काबरा जी अभी भी इनके नियम बनाए, अभी भी इन्होंने नियम बना के रखा है, हर साल जब पहला भट्टा खुलता है तो वो गाड़ी भरकर भेजते हैं। हम वही सोच रहे थे कि मेरा भोले बाबा भुसावल में आ कैसे गया, भुसावल की पवित्र धरा पर भोलेनाथ जी पहुंचे कैसे। तो ये निमंत्रण आज का नहीं है, ये विजय भाई ईंट भेजने के बहाने कुबेरेश्वर महादेव को यहाँ निमंत्रण देते रहे कि तुम्हें आना पड़ेगा। बेटों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। रतन जी कह रहे हैं कि बाबा की ही कृपा से एक छोटा सा मंदिर हमने भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भक्ति, और उस भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से परे होती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर बैठकर भजन करते हैं तो सबसे कहते हैं हम इतनी भजन करते हैं, किसी ना किसी। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। शिक्षित जितना बन सके आप लोग सावधानी रखकर कथा को सुने। आज की कथा के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि
मेरा बाबा जाते जाते जैसे मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा आज जाता है तो आपकी झोली भर कर जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई डीजे पर डिस्को नहीं हो रहा है, ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, और ना कोई कवि सम्मेलन या कोई संगीत हो रहा है। यहाँ तो बाबा की कथा का आप लाभ ले सकें जितना लो, और अपने जीवन में उसको उतारो सुख से। शिव परीक्षा जरूर लेता है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। एक प्रसंग है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने, पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदुक, और प्रेत योनि में पड़ गया वो बिंदुक। उस बिंदुक को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया, सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा है। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। ये स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी कहता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा का था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं खड़ा रहूंगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिव पुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे, भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, ना तू भोगेगा, ना नरक का गामी होगा, तो फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ पर भी वर्णन किया गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरे नंबर का है जो लड़का, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिवपुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम 23 साल 24 साल, उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं एक लड़की के लिए। एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है? जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में, इसका भी प्रमाण भागवत में। किस्मत तो नहीं ले गया, धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया, इतने से के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो? कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो? जिंदा रहो, छाती पे मूंग डालो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूं। मायके क्यों जाना?
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो और भगवान शंकर पर विश्वास करो। एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़। मंदिर में जो 1 लोटा जल चढ़ाते थे उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहाँ लाकर बिठा दिया। और उस भरोसे से कहते हैं, ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र। अभी IAS ऑफिसर उनके एग्जाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं, नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पीसे, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज़ दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग LED पर तो देखिए, गुरुजी लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूँ। बेटे एग्जाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता, हिम्मत मत हार। एक बेटा कहता है, मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काय का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन। वो कहता है, एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्जाम दिया। बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा जब भी खेत में जाती, भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया। उसका भी सिलेक्शन। दोनों के फोटो लगा रहे हैं, मैं ये दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है, शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है, तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ा। जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है, तो ही आपके दुख काट देता है, तो ही दुख काट। क्यों आते हैं इतने लाखों की संख्या में, क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी। कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे। बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नजर पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी।
जाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे ही तो शब्द थे, ईवे विठ्ठल ऊवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तुम कहते हो कि सर्वस्व विठ्ठल है, तो फिर मंदिर के अंदर भी विठ्ठल है तो मंदिर के पीछे भी विठ्ठल, क्यों रोना। नामदेव जी ने कहा क्या शिवजी मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है। मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो, शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पर भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है उसको ध्वजा अधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है। ए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया। लोगों ने शिवजी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्बा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है क्या। और शायद पूरी सोशल मीडिया खोलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं। शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा। एक उत्तर दोगे क्या आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिवजी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना। अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की, अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही है और लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है।
प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व आता। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं, सती जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का तत्व, क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो दो जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है, पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो दो जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे, दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं, आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, बोलने तो बोलने वाले को, अपन तो ठंड कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ। ओ लुटा दिया भंडार